वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर द्वारा 3 दिन पहले कर्मचारी के साथ हुई मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी के कार्यालय का घेराव किया। कुलपति कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने खूब नारेबाजी भी की। विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही ने परसों हम उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी पूर्णवासी लाल को उन्होंने गाली दिया, उन्होंने उसको मारा। उसकी लिखित शिकायत कुलपति जी से परसों ही हम लोग आकर कर्मचारी को लेकर आए, उसकी स्थिति दिखाए और लिखित रूप में उसकी शिकायत कुलपति जी से किया गया। कुलपति जी ने कहा था कि हम 1 दिन का समय आप लोग हमको दीजिए, इस चीज का हम निदान करेंगे। आज तीसरा दिन है। कुलपति जी से सुबह में हम लोग जो है उनके कार्यालय में हमने संपर्क किया, कहा कि परसों हम लोग कहे थे, कुलपति जी ने 1 दिन का समय दिया था, क्या हुआ, उसमें कुछ कार्यवाही हुई? तो जवाब पूरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब 1 बजे आते हैं, 1 बजे के पहले आते नहीं, आज 11 बजे हम लोग जो है भी मीटिंग कर रहे हैं, 1 बजे के बाद आएंगे तब देखा जाएगा। यह कुलपति कार्यालय से हम लोगों को जानकारी मिली। हमारे कर्मचारी कल इस घटना से बहुत दुखी हैं। यह जानकारी हम लोगों ने कुलपति कार्यालय को लिखित में भी दी थी और आज सुबह से 3 बार मैंने निवेदन किया, लेकिन उसके बाद भी जब ये जवाब आया कि उसके बाद देखा जाएगा, तब हम लोगों को जो है यह लगा कि कुलपति जी हम लोगों की इस पूरी समस्या को, कर्मचारी के इस सम्मान को इग्नोर करते हुए, उनको सिर्फ कोई मतलब नहीं है कर्मचारियों से न कर्मचारी के सम्मान से। हम लोग विश्वविद्यालय कर्मचारी के सम्मान के लिए इसलिए कुलपति का विरोध नहीं है। हमें अब न्याय चाहिए, हमें कर्मचारी का सम्मान चाहिए। एक प्रोफेसर एक कर्मचारी को मारेगा, गाली देगा, क्या उसमें उचित है कार्यालय व्यवस्था में? अभी आपने हमारे महामंत्री जी से क्वेश्चन किया कुलपति जी की क्या मजबूरियाँ हैं। मजबूरी ये है कि वो खुद अध्यापकों को मऊड़ा कर रहे हैं, अध्यापकों को गाली दे रहे हैं, कर्मचारियों को खुद गाली दे रहे हैं। इसमें समझौता क्या करेंगे प्रोफेसर साहब से? प्रोफेसर खुद कर देंगे कि आप तो खुद गाली देते तो हमको कहाँ से मना कर रहे हैं? ये उनकी मजबूरी है, उनकी भी यही आदत है। आप पता कर लें, 2 कर्मचारियों का शोषण हुआ, एक चौकीदार को, एक हमारा माली है, एक मेरा ट्यूबवेल ऑपरेटर है। पानी चलाने का समय 5 बजे का, ट्यूबवेल ऑपरेटर 5 बजे पानी चलाता है। आप उसको बुला के कह रहे हो साले भोसड़ी वाले, यही शब्द है, मेरा शब्द नहीं है, माननीय कुलपति जी का शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। पानी में जानते हो कि मैं 4 बजे भोर में उठ के पूजा करता हूँ, तो तुम 5 बजे पानी क्यों चालू करते हो? तो बहुत इस टाइप का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन उनका शब्द मैं आपको दोहरा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर से वो क्या समझे? बात सही है, तो न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पल में अपने आप में गांधीवादी तरीके से अपने आप में सुधार लाएंगे, तब प्रोफेसर को सुधारने की बात करेंगे। बिल्कुल, हम अगर ये अपने में पहले सुधार लाएं गांधीवादी तरीके से। जैसे आपने गांधी जी की कहानी सुनी होगी ना, कि एक बूढ़ी माँ जाती है, उसका बेटा बड़ा गुड़ खाता है, तो गांधी जी के पास जाती है। गांधी जी उसको 4 बार 5 बार बुलाते हैं, 6वां बार आता है, कहते बेटा गुड़ मत खाना। तो भाई अगर इतने दिन आपको गुड़ खाना, यही बात कहना था, तो इतने दिन दौड़ाए क्यों? तो गांधी जी ने कहा था मैं गुड़ खुद खाता था, तो पहले अपने में संशोधन करें, तब हमने उसको गुड़ खाने के लिए मैंने, यही हाल मेरे कुलपति जी का है। पहले अपने में सुधार लाए, तब कर्मचारी और अधिकारी अध्यापकों को कर पाए। बिल्कुल करेंगे। इनकी भाषा का जो कर रहे हैं, भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल करूँगा। और मैं बात बता दे रहा हूँ, अभी हम लोग इनका वो कर, जब से विश्वविद्यालय में कुलपति पद ज्वाइन किए, इन्होंने कहा कि कर्मचारी यहाँ के आंदोलनकारी, आंदोलन मत करिए, मेरा सहयोग करिए, मैं विश्वविद्यालय हित के लिए काम करता हूँ। अभी तक कर्मचारियों ने इनका पूरा सहयोग किया। 1 साल का समय बीत रहा है, कोई आंदोलन नहीं, लेकिन इस सहयोग में इनके साथ से असहयोग कर्मचारियों को मिला है, जो सामने आपको देखने को मिल रहा है। अब कर्मचारी क्या सहयोग मिला है? कर्मचारी बोनस कब देती है शासन? दीपावली में देती है, बोनस का नहीं पेमेंट किया। 2019-20 के पेपर फिलिंग का इन्होंने पेमेंट नहीं किया। 2016-17 के एरियर का इन्होंने भुगतान नहीं किया। एनपीएस जो शासन का, 1 मिनट, एनपीएस जो शासन ने न्यू पेंशन स्कीम योजना जो है शासन देने के लिए कर रहे हैं, उसको कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में कर्मचारी कहाँ जाए? अब अभी तक हम सहयोग कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद मैं इनका असहयोग करना शुरू करूंगा। ये विश्वविद्यालय की कार्य व्यवस्था, विश्वविद्यालय में नमक हम लोग खाए हैं, विश्वविद्यालय में आज तक कोई नुकसान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। विद्यार्थियों का कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इनका काम क्या है? एक टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी आपको एक पॉइंट नहीं मालूम होगा, हमारी बगल में लाइब्रेरी है जिसमें कंजर्वेशन का काम चल रहा है पांडुलिपियों का। मालूम है पांडुलिपियों का कंजर्वेशन कौन लड़के करते हैं? जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिनका उनको जानकारी होती है। लेकिन नहीं, उसमें सब BA MA पास लड़के कर रहे हैं। जो धरोहर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्तर विख्यात वो लाइब्रेरी है, उसको नुकसान बेचने का काम ये कर रहे हैं। अभी कर्मचारियों के हर आवास में आप जाएंगे तो किसी के बाथरूम का पल्ला टूटा हुआ है, पर्दा लगा के बेटा अपना करता रहता है।
लेकिन इनके यहाँ सोफा रहते हुए गीजर, अभी 3 जाड़ा बीत गया ना, 3 गीजर इनके कमरे में आया है, 1 सोफा पहले का था, 3 सोफा आया है, 2 एक्वा गार्ड आया है, लेकिन कर्मचारियों के आवास में एक फाटक लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ऐसे हमारे मुखिया हैं, रिकॉर्ड उठा के अकाउंट से देख लेकिन क्या कितने का काम हुआ है। लेकिन कर्मचारी कोई आवास आवंटन होता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसको दुरुस्त करके देता है, लेकिन नहीं, कर्मचारी अपने आवास में गया तो 1 लाख रुपया खर्च के रिपेयरिंग करके गया। लेकिन ये क्या गया, आज से ही देखिए, अभी रूसा से खरीदारी हुई है, 1.5 करोड़ की जेम से, पटल से, सारे लोकल घटिया माल है, कंप्यूटर का उठा के देख लीजिए, कौन सी कंपनी, जिस कंपनी का आपने नाम नहीं सुना होगा, तो भ्रष्टाचार है कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वह उग्र हो चुके हैं और कुलपति को घेरने में लगे हैं, क्योंकि कोई प्रोफेसर ने किसी कर्मचारी को गाली गलौज से बात करने के बाद जो माहौल है इस समय आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि क्या माहौल है। लगातार कर्मचारी कुलपति को भी ये कह रहे हैं कि कुलपति भी जो उनका स्वभाव है, जो प्रोफेसर कर्मचारी के साथ किए हैं उसी तरीके से लगातार जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पे जो भी कर्मचारी है वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो कुलपति हैं इनको हटाया जाए। तमाम इस तरीके की बातें कही जा रही है। लगातार ये भी कह रहे हैं कर्मचारी की ये लगातार आश्वासन दिया जा रहा था लगभग 3 दिन से। 3 दिन के बाद ये जो कर्मचारी है उग्र होने के बाद आज कुलपति को घेरने के लिए कुलपति कार्यालय के पास चले गए और कुलपति के दोनों तरफ जो चैनल है उसको भी बंद कर दिया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं कुलपति से मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन अभी मामला कुछ सामने नहीं आया है। लगातार ये रिपोर्ट संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।